हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये न्यूज़ पे ऐप का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सारा जो बेसिक डिज़ाइन था वो सेट कर लिया था टॉप हेडलाइंस को दिखाने के लिए। एंड डेमो डेटा भी हमने सेट करके देखा था कि वो भी अच्छी तरह से दिख रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा जो है वो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा पिक करेंगे, गेट करेंगे, फेच करेंगे कहाँ से, एपीआई से जो हमें मिली है, और वहाँ से newsapi.org से। तो उसी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सब चलती है। इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वहाँ पे, अपनी साइट पे जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो न्यूज़ एपीआई को हमने खोल लिया। ठीक है, यहाँ पे मिल लिया। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम शो करना चाहते थे ये वाली चीज़, टॉप हेडलाइंस। तो उसके लिए जो यूआरएल रहेगा वो बेसिकली ये है। तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। ये पूरा ही कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी मैंने कर लिया। चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं वेरिएबल। कि मैं वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, अपनी जो यूआरएल है उसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ये एपीआई यूआरएल, इस तरह से मैंने कर दिया डबल कोट्स। और उसके एक सेकंड ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे डबल कोट्स, यहाँ से यहाँ तक इनको हम कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा का सारा जो यूआरएल है वो एक साथ कर लिया। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन मार्क कंट्री इज इक्वल टू यूएस एम्परसेंड एपीआई की एन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की दिख रही होगी, मेरे को मेरी वाली दिख रही है, आपको अपनी वाली दिख रही है। ठीक है, आप इवन ये भी कर सकते हो कि एपीआई की को अलग से रख लो बना के, क्योंकि एपीआई की जो हर इसमें यूआरएल में यूज होगी, टॉप हेडलाइंस में यूज होगी, आपका जो नेक्स्ट है वहां पे भी यूज होगी। जैसे ये रहा कीवर्ड के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब हर जगह यूज होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एपीआई की को अगर हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, यहाँ से हटा दी और यहाँ पे मैंने रख ली स्ट्रिंग एपीआई, एपीआई एक सेकेंड, एपीआई की डबल कोट्स के अंदर मैंने वो रख ली। ठीक है, फिर उस एपीआई की को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लस एपीआई की। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये तो बन गया हमारा ऐप यूआरएल। या फिर हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऐप यूआरएल की बजाय हम कर लेते हैं ये टॉप हेडलाइंस यूआरएल है, कि अगर हम इसका यूज करेंगे तो टॉप हेडलाइंस मेरे को मिलेंगी यूआरएल। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम इसी का यूज करेंगे अपना फेच करने के लिए डेटा। तो इसके लिए हमें अगेन एक यूज करना पड़ेगा, एक क्लास। ठीक है, तो मैं अपना पुराने वाले प्रोजेक्ट से ही, जो मैंने वॉल्फी वाला बनाया था वहीं से ये उठा रहा हूँ। सो कॉपी कर लेना। अ, आपको सिंपल कॉपी नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे आना है ये मॉड्यूल ऐप में, और ये वाली मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, आपके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे आना है, अपने प्रोजेक्ट में जो आप बना रहे हो उसके अंदर ये वाली जो लाइब्रेरी है वो उसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना com.android.bolly :bolly 1.1.1। तो ये इंक्लूड आपको कर लेना। ये नेटवर्क के थ्रू डेटा फैच करने के लिए यूज करते हैं वैसे। ठीक है, तो इसे लाइब्रेरी को हम कर लेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे सिंक भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो रही है इम्पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए कोड जो है वो यहाँ पे कुछ पहले से ही डमी यहाँ पे यू रखा है। ये अगर आप पुरानी वाली सीरीज देखी हुई तो वहां पे भी सेम कोड मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे भी सेम ही कोड यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा चेंज, तो बाकी तो हम देख लेंगे। तो इसका मैंने क्या कर लिया है, सारे को कॉपी कर लिया। ठीक है, सभी को कॉपी कर लिया। अभी आपको इस कोड को दिक्कत नहीं है, मैं ये कोड का जो लिंक है, मतलब बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल का जो भी लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेक्स्ट फाइल का लिंक मिल जाएगा, या ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जो भी जहाँ पे मैं पॉसिबल हुआ देने का वहां पे दे दूंगा आपको। जस्ट वो वाली फाइल डाउनलोड करके रख लेना। या फिर मैं क्या करूंगा, जो मैं अभी फेच कोड बनाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको इसमें
टेक्स्ट वाली फाइल में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। आपको जो सिंपल वो कॉपी एंड पेस्ट करना और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो पोस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा इस 1 बाय 1 लिखने से, तो मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ये वाला जो कोड है जो भी मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक्चुअल में, वो वाला कोड मैं आपको टेक्स्ट फाइल में दे दूंगा, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमारा request डॉट गेट मेथड रहेगा। अभी यहाँ पे यूआरएल क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना यूआरएल, तो यूआरएल मेरा है टॉप हेडलाइन यूआरएल, ठीक है। साथ में मेरे को पेज भी स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें अगर, तो मैंने आपको ये पेजेस का भी एक बताया था। एक सेकेंड, कहाँ पे गया, टॉप हेडलाइंस, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये हेडलाइंस में पेज और पेज साइज का भी ऑप्शन रहता है, उनका भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं साथ ही में यूज कर रहा हूँ। पेजेस का मतलब रहता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा समझा दिया था, बट अभी आप अगर आप पढ़ना चाहो तो क्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन सारी है। पर अगर मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पेजेस का है कि एक पेज पर मतलब एक पेज पे या एक बारी में आप कितने डिस्प्ले कर सकते हो, बेसिकली डेटा, ठीक है। आ कितने सकते हैं वो होता है पेज साइज, और डिस्प्ले कितने कर सकते हो मैक्सिमम वो होता है पेजेस, ठीक है। तो आपका बाय डिफॉल्ट 20 पोस्टें आती है, आप 100 कर सकते हो, और एक पेज पे आप मैक्सिमम 100 ही शो करा सकते हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पेजेस और भी पेजेस चाहिए होंगे तो पेज का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पेजेस उसी हिसाब से बनेंगे ना। अगर आपको एक ही बारी में 100 कर लेते हो फैच, ठीक है, तो आपको पेजेस और बनाने पड़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेजेस वाला कर रहा हूँ, तो एक पेज पे मैं 20 शो कराता हूँ, और ऐसे मेरे कितने फिर 5 पेज बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस पेज नंबर का एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले तो ऊपर। तो मैंने साथ में वेरिएबल बना दिया, प्राइवेट किया, प्राइवेट इंट पेज नंबर, और स्टार्टिंग में उसे 1 सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बनना कि यूआरएल तो ये रहा, पेज हमारा पहला है, एंड पर पेज हमें कितना चाहिए, पर पेज हमें कितना न्यूज चाहिए। तो पर पेज मैंने यहाँ पे अभी के लिए कर लिया 20, बाय डिफॉल्ट भी 20 ही रहता है, बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि पर पेज मेरे को 20 आर्टिकल चाहिए। आप 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जितना आपकी मर्जी उतना कर लो। तो ठीक है, मैंने 20 कर लिया सेट, ये यहाँ पे यूआरएल बन गया। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स, इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम ये अभी यहाँ से हमारा काम जो है वो स्टार्ट होगा। ये ट्राई के अंदर से हमारा जो काम है ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये तो रहेगा ये जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू जेसन एड जेसन एक्सेप्शन, ठीक है। ये तो होगी, ये तो है ही है, ठीक है, ये है, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में हो जाएगी सॉल्व। नेक्स्ट इज जेसन एरे बनाना है, तो जेसन एरे को इंपोर्ट कर लिया हमने, गेट जेसन एरे। अब यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा किस एरे में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चलें, कंट्री, एक सेकेंड, कंट्री यूएस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये वाला जो चीज़ है इसको हम हिट करके देखते हैं वहाँ पे। एक सेकेंड, कॉपी कर लेते हैं इसे, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एपीआई की को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक बात, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो रिजल्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक जेसन एरे है, ये जेसन एरे का फॉर्मेट है, ये कर्ली ब्रैकेट, तो जेसन एरे आ रहा है। तो उसमें से एक तो आ रहा है स्टेटस, ओके, रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए 38 है। आर्टिकल, ओके, आर्टिकल एक एरे है, ठीक है, आर्टिकल एक एरे है, एंड उसके अंदर अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, एक एरे है, ठीक है। एरे कौन सा, ये रहा आर्टिकल एरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेसन एरे, यहाँ पे हिट्स की बजाय हम क्या करेंगे, ये वाला आर्टिकल्स डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जेसन एरे आर्टिकल्स। उसके बाद हमें जितना भी इसकी लेंथ होगी, इसमें जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो हमने स्टोर करा लिए जेसन एरे डॉट लेंथ इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपना क्वेरी चलाई, क्योंकि हमें करना क्या है, हर एक इससे
हर एक एरे से, सॉरी, हर एक ऑब्जेक्ट से हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी। हमने एक सोर्स उठाना था, एक टाइटल उठाना था, एक डिस्क्रिप्शन उठाना था, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो ओके, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उठाना है एक टाइटल। तो टाइटल को तो मैंने इसमें रख लिया। एक डिस्क्रिप्शन उठाना है, डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। तो गेट स्ट्रिंग हो गया। अभी ये स्ट्रिंग है दोनों, ये भी सही है। एक हमें करना था, अभी सोर्स हमें उठाना था इसके, ठीक है। सोर्स भी क्या है, एक यहाँ पे एक है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, एक आईडी पड़ा हुआ है, एक नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स का सिंपल से एक डमी बना लेते हैं, बाद में हम देखते हैं कैसे फेच करना है इसे। तो सोर्स इज इक्वल टू दिस, मैंने सोर्स कुछ इस तरह से कर लिया, माय सोर्स, ठीक है, सिंपल ये कर लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट, हमारी लिस्ट क्या थी, टॉप मॉडल लिस्ट डॉट एड टॉप मॉडल लिस्ट। और यहाँ पे तीन चीजें हमें पास करनी थी। पहला, एक सेकंड, तो हमें क्या करना है, एक टाइटल पास करना है, एक डिस्क्रिप्शन एंड देन सोर्स। तो इसका नाम टाइटल रख लेते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड सोर्स। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड सोर्स, तो ये हमने तीनों चीजें यहाँ पे पास कर दी। यहाँ पे हम दोबारा से अडेप्टर को नोटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसको हम कर लेते हैं ये तो उसको कर लेते हैं, एक सेकेंड, मैं मेन एक्टिविटी में है तो हम मेन एक्टिविटी ऑन दिस कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक बार करके ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हेडर में पास करना ज़रूरी होता है कि, बट अगर हम पास कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे जितने भी एरर थे वो सारे चले गए। अभी से हम क्या करते हैं, रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला चीज़ को तो मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट बना लेता हूँ कि अभी अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैंने कमेंट बना लिया। अभी बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, बस जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ रही है। अभी ये फेच डेटा को कॉल भी करना है इस मेथड को, तो फेच डेटा को मैं यहीं पे कॉल कर लेता। ऐप हमारी रन हो चुकी है, तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अलग अलग जो है यहाँ पे वो डिफरेंट है। आप यहाँ पे धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे पढ़ पाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेनेट वाला है, ट्रीट कोविड-19 है, ये मैगन है, एंड देन रूडी ओनली 50-50। तो आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पोस्ट हैं वो अलग अलग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके इंटरनेट वाली जो परमिशन है वो ऐड कर देनी है। सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे है यूआरएल में, क्योंकि यूआरएल में ये HTTPS लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप S के साथ इसे फैच नहीं करोगे तो ये आपका काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यूआरएल में यहाँ पे HTTPS होना चाहिए, ठीक है, प्रोटोकॉल। उसके बाद बाकी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंट्री यूएस कर दिया। अभी अगर मैं IN करता हूँ और रन करता हूँ, IN का मतलब इंडिया का मैं फैच करना चाहता हूँ डेटा। तो अभी इंडिया के लिए हम देखते हैं कि जो न्यूज़ है वो कैसी आ रही है। तो सबसे पहले है कॉन्जेंट हार्ट इफेक्ट के है द सेंट्रल असम, DC वर्सेस CSK, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये NDTV न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस। अब मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। NDTV न्यूज़, लाइव मिंट, न्यूज़ 18, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे इंडिया के ही हैं और इंडिया के ही न्यूज़ हैं यहाँ पे।
हमारे पास फ्लैश हो रही है। अभी मैंने यहाँ पे 20 करा है, आप जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। मैंने पर पेज का यहाँ पे ऐड कर दिया एक और पैरामीटर, तो पर पेज अगर मैं चाहता हूँ कि 50 आए तो वो कर लेना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 आ सकते हैं, बट अगर आपकी जो हेडलाइंस अगर कम होंगी तो कम ही आएंगे। पर बाई डिफॉल्ट 20 आता है। अगर आप चाहते हो 100 तो 100 आ जाएंगे, ठीक है। और ये यूज कहाँ करना है पर पेज का, आप यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल टॉप हेडलाइंस, जो कि ये रहा कंप्लीट एपीआई की तक। साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया पेज साइज पर पेज, ठीक है। पेज साइज यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, ये रहा पेज साइज, मतलब नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं, 20 आता है, 100 मैक्सिमम आप कर सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ सोर्स वाला बताना था कि सोर्स वाला मैंने कैसे किया। सोर्स वाला मैंने कुछ इस तरह से कर लिया, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये वाला भी एक ऑब्जेक्ट ही था। एक सेकेंड, यहाँ ठीक है, ये वाला भी क्या था, एक ऑब्जेक्ट। सोर्स क्या था, एक ऑब्जेक्ट ही था, और इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स की और वैल्यू थी। तो मैंने ऐसे कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट हमें मिला, मतलब बेसिकली जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट मिला पूरा, उससे मैंने एक और ऑब्जेक्ट निकाला जो कि रहा ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स मैंने लिख दिया, उसका एक रेफरेंस आ जाएगा जो कि एस मैंने स्टोर करा दिया। फिर मैंने क्या, इस ये सोर्स से ये वाला को मैंने उठा लिया, तो एस1 डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, तो नेम सोर्स में हो गया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आ ही रहे थे, वो ऐड कर दिया, अंदर एडेप्टर को ही कर दिया, ठीक है। और बाकी आप चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। वो नीचे वाला जो हेडर था वो मैंने हटा दिया, उसकी अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूआरएल में ही की को साथ में दे रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप यूआरएल में की नहीं देते हो तब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, बट अगर हम यूआरएल में भेज रहे हैं तब इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आपके करने का। तो पूरा कोड यहाँ पे है। मैं आपके लिए ये वाला जो कोड है, ये फेच कोड है, ये वाला जो कोड है फेच कोड, इसे मैं आपको यहाँ पे ये नोटपैड जो मैंने फाइल बताई थी उसमें मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है हमारा फेच कोड, एक सेकेंड, ये फेच कोड ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके लिंक आपको जैसे कॉपी एंड पेस्ट ही कर लेना है, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो मेन एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, ठीक है। सो ये था हमारा आज के लिए कि हम डेटा कैसे फैच करते हैं आपका एपीआई से। जो हमने लेआउट बनाया था उसी में आप अपनी मर्जी से लेआउट और अपनी मर्जी से बना सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो उसकी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो फुल स्क्रीन यूज हो जाएगी, ठीक है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी पे काम करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह के और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।